कौन सा नकली है और कौन सा असली है। वह चीजें नजदीकी पे जो सुनना समझे और नजदीकी पे देखने में प्रतीक देखिए, सत्य वही कहलाता है जिसका ग्रंथ में प्रमाण भी हो और साक्षात देखने में प्रैक्टिकल में भी जानने को मिले और उसको अपने व्यवहार में भी जीवन जिए। तब जो बोला जाए वो बोला हुआ क्या कहलाता है? सत्यम वद। जो देखा जाए वही बोला जाए, जो बोला जाए वही किया जाए, जो किया जाए वही करा जाए, जो करा जाए वही बोला जाए। यही सच की परिभाषा है, यही सच की परिभाषा है। इसलिए सत्संग में आते रहना चाहिए, लगे रहिए, कभी कभी मिलेगा। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव जी महाराज की। तो सतगुरु की पहचान रामचरितमानस में बताया कि बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज। जो हमारे मुंह में नाना प्रकार का ज्ञान छा रहा है, पता ही नहीं कि संसार क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जो बहन जी ने, दीदी जी ने एक प्रश्न पूछा, अब भी है, सबके साथ है वो। और खोज करो अपने अपने गुरुओं के पास और अपने अपने मूड में भी खोज करो, मनन करो, चिंतन करो कि आखिर हम कौन है। इसी के लिए भागवत हो रही है, इसी के लिए गीता है, इसी के लिए रामायण है, इसी के लिए वेदांत है, इसी के लिए वेद है, इसी के लिए आप लोगों को मानव का जीवन है, इसी के लिए सारा किया कराया विधान है। ये यदि नहीं जाना तो आप सब कुछ करते रहिए, आपने कुछ नहीं किया। आप सब कुछ जानते रहिए, आपने कुछ नहीं है। क्या जानना है? ये जानना है कि आप शरीर हो कि जीव, जीव है कि आत्मा, आत्मा है कि परमात्मा। इन तीनों चार पांचों में से आप कौन है? आप संसार हो कि आप शरीर हो, कि आप जीव हो, कि आप आत्मा हो, कि आप परमात्मा हो। और ये तो निश्चित है कि आप परमात्मा को तुरंत एक हो नहीं। चैलेंज चुनौती की बात है। जो कोई कह रहा है मैं परमात्मा हूँ, आध घंटा बात कर लीजिए शांति में ढंग से, सदग्रंथ को आगे रखकर, सात ग्रंथ को और ईमान सच्चाई को, ज्ञान को आगे रख करके आध घंटा पता बातचीत करिए। सब भरे समाज के बीच में, पत्रकार के बीच में पता पड़ जाएगा वो कौन कितना जानता है। परमात्मा तो तुम एक हो नहीं, और सब परमात्मा बने बैठे वैसे ज्ञानी, सब परमात्मा बने ब्रह्म ज्ञान में नार नर करे दूसरी बात। और लोभी वो कोड़ी लोग लाभ वक्त करे गुरु विप्र गुरु भाग। इतने लोग लालच में भरा है, मोहमता में ठसा ठस कंठ तक डूबे पड़े हैं, वो भी ब्रह्म ज्ञान से नीचे बात नहीं करते। एक गांव में, अंधे गांव में एक वो आ गया हाथी, वही हालत हो रही है दुनिया की। ऐसी जब हालत हो जाती है तब भी वो नैनानंद, जो संपूर्ण आंखों को ज्ञान देने वाला, नैनानंद एक राम जी का नाम है, राम जी का रामायण में पढ़े नैनानंद नाम है। सच्चे संपूर्ण नेत्रों का लाभ देने वाला, संसार और शरीर को स्थूल आंख से दिखाने वाला, जीव को सूक्ष्म दृष्टि से दिखाने वाला, श्वास के द्वारा जो शक्ति आ रही है वो चेतन ज्योति को दिव्य दृष्टि से दिखाने वाला, और तत्व दृष्टि से विराट का दर्शन कराने वाला, इन पांचों आंखों को देने वाला नैनानंद कहलाता है। आपने तो सुनी नहीं होगी कि पांच हुए हैं आपके पास में, तो ये आंखें दो और दो नहीं, ये एक है, आपका नाम है स्थूल दृष्टि। और एक कोई जो ज्यादा पढ़े लिखे हो, यानी कुछ 2-4-5 अक्षर पढ़े हो, तो आपके पास में केवल शिक्षा दृष्टि है, अक्षर पढ़ने और पहचानने की दृष्टि है। उस अक्षर का जो भाव लक्ष्य है उसको दिखाने की दृष्टि पढ़े लिखे लोगों के पास में नहीं है। जैसे भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं गरुड़ लोग है गरुड़ अन्यथा शास्त्र सद्भाव व्याख्या कुर्वन्ति च अन्यथा। शास्त्रों का जो सद्भाव वो कुछ अलग है, व्याख्या लोग करने वाले कुछ अलग है। जैसे सिरों बहंती पुष्पाणी, लोग सिरों को तो मन जो है पुष्पों को, फूलों को मूड पर चढ़ाते हैं, लेकिन मूड थोड़ी जानता है कि इसमें गंध कैसी है। ये तो नाक जानती है ना, गंधा में जानाती नासिका। मूड पर लोग फूल चढ़ाते हैं, सिरों बहंती पुष्पाणी गंधम जानाति नासिका। इसी प्रकार से लोग ग्रंथों का विचार विमर्श शास्त्रों के सुनाते तो हैं, लेकिन उसका तत्व क्या है उसको तो दुर्लभ, कोई करोड़ लाखों अरबों में कोई एक साधु जानता है। इसी के लिए लिखा आपकी रामचरितमानस, चाहे भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव को कि सब ब्रह्मणे निष्णातो
है उद्धव, संपूर्ण शब्द शास्त्र सदग्रंथों का कोई निष्णात पारगामी विद्वान हो जाए, लेकिन नए निष्णात परे यदि जो जड़ चेतन से परे जो तत्व है, जो परम तत्व है, उसको जो नहीं जानता वो ऐसे ही है ये मेरे और अक्षता, जैसे बिना दूध की गाय का धोना। उनका सब कुछ कैसे है, बिना दूध की गाय के नीचे आप यदि बैठोगे तो दूध निकले होगा, ऐसा ही। इसी प्रकार से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, प्रेम से बोलो श्री परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी भगवान की जय। एक गांव में एक माने जो है अंधे गांव में एक हाथी आया और हाथी दिखाने के लिए लाया, वो दिखाने वाला अंधे गांव में। तो क्या हुआ, अंधे लोगों ने देखा, अंधे लोग घर में देखे तो खम्बा ने टटोरा, कोई के हाथ सूख पड़े, कोई के हाथ में फीतन से चटोर के चले बेचारा अंधा आदमी। ऐसे वो जब जा पहुंचे हाथी के पास अंधे लोग, तो किसी ने हाथी का पांव छुआ, पांव को देखा टटोला, उसने मुंह में धर लिया, मैंने हाथी देख लिया, हाँ ठीक है देख लिया, ठीक है तुम बैठिए। एक ने कान पकड़े और कान पे टटोल करके नहीं और अपनी घोषणा कर दिया कि मैंने हाथी को देख लिया। वो दिखाने वाला ने कहा ठीक है भैया आप भी बैठिए। एक ने हाथी का पक्का बगल में भाषा प्रेम जय, वो पेड़ को पक्का टटोलो और वहां घोषणा कर दी कि मैंने जो है भगवत के पास से हाथी देख ली, हाथी देख ली। अब वो जो देख रहा है असली में, उसने वो अंधे लोगों से पूछा कि भैया आपने क्या देखा, तो वो बोलने लगा कि मैंने देखा हाथी को कि हाथी खम्बा जैसा होता है, खम्बा जैसा। बहुत अच्छी बात। दूसरा बोला, दूसरे से पूछा भाई आपने क्या देखा हाथी के नाम पर, कि मैंने देखा कि हाथी सूप जैसा होता है, जिसने कान पटोले ना उसको सूप जैसा लगा हाथी। हाँ, जिसने भीत का पक्का टटोली वो कहने लगा कि मैंने देखा भीत जैसा है हाथी। ऐसा इस दुनिया में होता रहता है। ये दुनिया मेरी नगरी है, ये दुनिया गौरव धंधा है, सब माया के अंधे हैं, जो आंखों के अंधे हैं वो प्रभु को बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में, यानी जब आके वाला आता है तो बताता है कि भैया जो तू हाथी को खंबा कह रहा हो ना, वो खंबा जैसा हाथी नहीं है, वो हाथी का जो है वो पांव है, वो हाथी का पांव है। और जो तू सूप जैसा कह रहे हो ना भैया, वो हाथी नहीं है, वो हाथी का काम है। और जिसको तू भीत जैसा कह रहा है ना, वो हाथी नहीं है, वो हाथी का जो है बगल की पक्का है, संपूर्ण को मिलाकर मिलाती है। तो ऐसे आंख वाले जब आते हैं तो संसार अलग जनाते हैं, शरीर अलग जनाते हैं, जीव अलग जनाते दिखाते समझाते हैं, ईश्वर आत्म ज्योति श्वास को अलग जनाते दिखाते हैं, बताते हैं। और इसको भेजने वाले और अवतार आकर नहीं, जीवात्मा विराट का दिखाने वाले सगुण साकार का विवरण वो अलग करते हैं। वो निर्गुण और सगुण दोनों को जानते हैं। जो ये मानते हैं कि अवतार भगवान का होता ही नहीं है, वो निश्चित है कि वो ग्रंथों को विषय को जानता ही नहीं, वो ग्रंथ की वास्तविकता को जानता है। उसके पास में आंख है ही नहीं है ग्रंथ पढ़ने की, ग्रंथ पढ़ने की हक अधिकार जिसके पास 5 आंख होती है ना, उस ग्रंथ का सही रास्ता बता सकता है। क्या है वो, यानी संसार शरीर को दिखाएगा स्थूल दृष्टि से, शरीर को जलाएगा, संसार शरीर की बारीकी को जलाएगा शिक्षा दृष्टि से, जीव को जलाएगा सूक्ष्म दृष्टि से, श्वास को जलाएगा दिव्य दृष्टि से, और परमात्मा को जलाएगा विराट दर्शन कराएगा तत्व दृष्टि से। भैया अब भैया संभालो, जो काम आपका संभालते रहो, वो आप ध्यान देते रहो, वो आप लोगों का काम है और हमारा भी काम है। आप उस पर ध्यान देते रहो, ध्यान से बैठे वो सुनो। प्रेम से बोलो श्री परमपिता परमेश्वर की जय।